मणिपुर की घाटियों और पहाड़ियों के बीच फैले बंजर धान के खेत अब 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा के गहरे जख्मों के मुख्य गवाह बने हुए हैं। कभी ये साझी जमीनें थीं जहां कुकी और मैतेई किसान साथ साथ मिलकर चावल की खेती करते थे। आज ये वीरान पड़े हैं, संघर्ष के बाद बने मीलों लंबे बफर जोन में तब्दील हो गए हैं। उपजाऊ कृषि भूमि अब निर्जन भूमि में बदल गई है, जहां लगातार सुरक्षा खतरों के कारण प्रतिबंध और भय व्याप्त है। चिंगपेई गांव में एक किसान है और इस क्षेत्र के कई अन्य लोगों की तरह 2 साल से भी ज्यादा समय से एक शांत संकट में जी रहे हैं। वे अपनी जमीन पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, जो उनकी आजीविका का स्रोत है। एक ऐसे संघर्ष में खो गई है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि पहले हम खेती करते थे और जो उगाते थे उसी पर गुजारा करते थे। अब इन झड़पों के कारण हम खेती ही नहीं कर सकते हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समुदाय खेती पर निर्भर था। जमीन के बिना मेरी आय लगभग खत्म हो गई है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मणिपुर में चावल की खेती सिर्फ खेती से कहीं बढ़कर है। ये जीवन जीने का एक तरीका है। आपको बता दें कि राज्य का मुख्य भोजन चावल लगभग 2.3 लाख किसान 1.95 लाख हेक्टेयर जमीन पर उगाते हैं। इनमें से ज्यादातर किसान सीमांत किसान हैं, जो छोटे छोटे खेतों में खेती करके अपने परिवार और समुदाय का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर की कृषि की धड़कनें अब रुक सी गई हैं। कृषि उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे पूरे राज्य में काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके संवेदनशील तराई क्षेत्रों में हैं, जो कांगपोकपी को इम्फाल पूर्व और पश्चिम से जोड़ते हैं। साथ ही चुराचांदपुर और बिनुपुर भी है। इन उपजाऊ लेकिन खंडित क्षेत्रों में कभी फलते फूलते खेत अब बंजर पड़े हैं, भय, विस्थापन और गहरी होती खाई के शिकार बन गए हैं। सुसानपुर जिले में बिनुपुर, काकचिंग और कांगवई ब्लॉकों में कृषि भूमि के विशाल हिस्से वीरान पड़े हैं। किसानों के लिए ये बिना जोती हुई जमीन सिर्फ खोई हुई फसल से कहीं ज्यादा है। ये खोया हुआ अस्तित्व है उनका। हिंसा की निरर्थकता इन बंजर खेतों में साफ दिखाई देती है। जब खेत नष्ट हो जाते हैं तो सिर्फ फसलें ही नहीं जाती हैं, बल्कि भोजन, आजीविका और शांति की नाजुक उम्मीद भी खत्म हो जाती है। मणिपुर के धान किसानों के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी से कहीं ज्यादा है। ये अस्तित्व, पहचान और सम्मान है। ये खेत जितने लंबे समय तक वीरान रहेंगे, खाई उतनी ही गहरी होती जाएगी। पूर्ण निर्माण संघर्ष से नहीं, बल्कि संवाद, सुरक्षा और समर्थन से होगा। तभी किसान अपने खेतों पर वापस लौट पाएंगे, अपनी फसल, अपनी आजीविका और अपने भविष्य को पुनः से स्थापित कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि मणिपुर में जो किसानों के साथ हो रहा है और हिंसा की वजह से जो 2 साल से चीजें हो रही हैं, उस पर सरकार को किस तरह से अभी तुरंत के तुरंत सख्त एक्शन लेना चाहिए? और किसानों की जो तकलीफ है, जो किसान जो देश के अन्नदाता होते हैं, उन पर अगर ये संकट आ रहा है तो सरकार को उसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। मैं हूं आपके साथ दिवांशी खन्ना और आप देख रहे हैं RN TV कृषि।